कुछ कहानियां तेज आवाज में नहीं कही जाती, वो धीमे शब्दों में आती हैं। इतनी धीमी कि अगर ध्यान न हो तो वो दिल तक पहुंचने से पहले ही खो जाएं। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है और इंसान जाग रहा होता है, तब ऐसी कहानियां जरूरत बन जाती हैं। 1 kg वॉइस बुक ऐसी ही आवाजों की जगह है, जहां शब्द भारी नहीं होते लेकिन असर गहरा छोड़ जाते हैं। आज की ये कहानी किसी हीरो की नहीं, किसी परफेक्ट इंसान की नहीं। ये कहानी है एक कंफ्यूज्ड, डरे हुए और अकेले इंसान की, जिसे दुनिया आज स्टीव जॉब्स के नाम से जानती है। स्टीव जॉब्स का जन्म एक अधूरी शुरुआत के साथ हुआ। जन्म लेते ही उन्हें छोड़ दिया गया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई वजह नहीं, बस एक खालीपन। गोद लेने वाले माता पिता ने उन्हें अपनाया, प्यार दिया, सुरक्षा दी, लेकिन कुछ सवाल कभी पूछे नहीं जाते, वो बस अंदर रह जाते हैं। क्या मैं अनवांटेड था? क्या मैं काफी नहीं था? बचपन से ही स्टीव अलग महसूस करते थे। स्कूल में वो बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। उन्हें रूल्स से ज्यादा रीजन चाहिए था। अगर कोई बात समझ में ना आए तो वो मानने से इनकार कर देते थे। कई टीचर्स को ये एटीट्यूड लगा, पर सच ये था कि उनका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। घर में पिता के साथ गैराज में समय बिताना उन्हें सुकून देता था। वहां उन्होंने सीखा कि कोई चीज अगर बाहर से सुंदर है तो अंदर से भी वैसी ही होनी चाहिए। ये सीख उनके भीतर बैठ गई। कॉलेज पहुंचना उनके लिए अचीवमेंट नहीं था। वहां सब कुछ उन्हें फेक लगने लगा। महंगी फीस, बिना मतलब की पढ़ाई और एक ऐसी जिंदगी जो उनकी नहीं लगती थी। 6 महीने बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अब असली जिंदगी शुरू हुई। कोई डिग्री नहीं, कोई रोड मैप नहीं। दिन ऐसे गुजरते जहां भविष्य दिखता नहीं था। रातें ऐसी होती जहां डर नींद से पहले पहुंच जाता था। दोस्त आगे बढ़ रहे थे, घर वाले उम्मीद लगाए बैठे थे, और स्टीव, वो खुद से लड़ रहे थे। कभी मंदिरों में मुफ्त खाना, कभी दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोना। मिडिल क्लास इंसान इस फेज को पहचानता है, जहां सवाल बाहर से कम और अंदर से ज्यादा आते हैं। 1 kg वॉइस बुक यही फेज पकड़ता है, जहां कोई कैमरा नहीं होता, कोई अपलॉज नहीं होती, सिर्फ इंसान और उसकी खामोशी। इसी भटकाव के बीच एक छोटी सी रोशनी दिखी। स्टीव वॉज़नियाक, एक दोस्त, एक थिंकर और एक शेयर्ड ड्रीम। एक छोटा सा गैराज, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और एक सवाल, क्या टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए आसान हो सकती है? यहीं से एप्पल की शुरुआत हुई। कोई बड़ी लॉन्च नहीं, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं, बस लगातार काम। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि मशीनों में भी ह्यूमन टच हो। यह सोच उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। एप्पल बढ़ने लगा, नाम होने लगा, लेकिन स्टीव जॉब्स आसान इंसान नहीं थे। परफेक्शन की भूख, कंट्रोल की चाह और जिद। धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे, और फिर वो दिन आया जिस कंपनी को उन्होंने अपना बच्चा माना था, उसी से उन्हें बाहर कर दिया गया। ये सिर्फ प्रोफेशनल लॉस नहीं था, ये इमोशनल डेथ थी। कई रातें खाली छत देखते हुए गुजरी। सवाल वही था, अब मैं कौन हूं? इस बार उन्होंने खुद को नहीं छोड़ा। नेक्स्ट बनाई, फिर पिक्सार में निवेश किया। सालों तक कोई बड़ी सक्सेस नहीं। लोग कहते रहे स्टीव जॉब्स खत्म हो गया, लेकिन अंदर कुछ बन रहा था। एक मैच्योर इंसान, एक काम लीडर। एप्पल ने फिर बुलाया। स्टीव जॉब्स लौटे, लेकिन बदले हुए। कम बोलने वाले, ज्यादा सोचने वाले। iMac, iPod, iPhone, दुनिया बदल गई। टेक्नोलॉजी अब लग्जरी नहीं थी, वो जरूरत बन गई। फाइनल फेज, डेथ एंड मीनिंग। कैंसर ने उन्हें धीरे धीरे रोका, लेकिन उनकी सोच आखिरी सांस तक तेज रही। उन्होंने कहा, टाइम इज लिमिटेड। ये शब्द हर मिडिल क्लास इंसान के लिए हैं। ये कहानी सक्सेस की नहीं है, ये कहानी हिम्मत की है। अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो तो तुम गलत नहीं हो। 1 kg बुक वॉइस यही याद दिलाने के लिए है कि हर बड़ी कहानी एक डर से शुरू होती है। जिंदगी बाद में कनेक्ट होती है, बस अपने दिल की आवाज मत खोना।